हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिशा जूनियर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जॉइनिंग ऑफ 2 लेटर एंड 3 लेटर वर्ड्स। बच्चों को जॉइनिंग कैसे सिखाते हैं, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। जॉइनिंग सिखाने के साथ साथ आपको बच्चों को साइट वर्ड्स भी लेकर चलना ज़रूरी है। साइट वर्ड्स क्यों ज़रूरी है? साइट वर्ड्स की हेल्प से बच्चे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जैसे दिस, ही, शी, आई, ये वाले वर्ड्स कवर हो रहे होते हैं। तो वो सेंटेंस रीड करने के लिए साइट वर्ड्स बहुत हेल्पफुल है। और साइट वर्ड्स आप बच्चों की स्टडी टेबल या क्लासरूम में कहीं डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर सपोज़ आपको 10 डेज़ के अंदर जो साइट वर्ड्स कवर करने हैं आपने वो लिए, और इस तरह से आपको डेली उनको रीडिंग की प्रैक्टिस करानी है उन वर्ड्स की। तो इससे बच्चे रीडिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं कर पाते हैं। उनका रीडिंग नहीं कर पाना एक रीज़न होता है। वो रीज़न होता है कि उनके फोनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमें बच्चों को रीडिंग सिखाना है। फॉर सपोज़ हम 2 लेटर की बात करें तो मैंने यहाँ लिया ए, ट, एट। हमें पता है ए की साउंड ए होती है और टी की साउंड ट होती है। तो ए, ट, एट, ए, ट, एट। इस तरह से आपको एक्शन करके बच्चों को बताना है। ए, ट, एट, ए, ट, एट। बार बार आपको रिपीट करना है। आप 4-5 टाइम्स बोलेंगे तब बच्चा जाके 2-3 टाइम्स बोलेगा। सो द मोर यू विल रिपीट द मोर बच्चा विल लर्न। उसके बाद आपको पिक्चर रीडिंग करानी है, बच्चों को सोचने देना है। लाइक ये कौन सी पिक्चर है? ये कैट, यानी एट के आगे क्या लग रहा है? क एट कैट, क एट कैट। नाउ दिस इज बैट, यानी एट के पहले क्या लग गया? ब। वो साउंड बोलना सीखे रहेंगे हैं। ब एट बैट, बैट। रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे हैं कि कहाँ वो चीज़ आनी है, यानी बिगनिंग साउंड आना है यहाँ। फ एट फैट, फ एट फैट। ब एट बैट, यानी 80 हमने 2 लेटर वर्ड में ले लिया और 3 लेटर जब सिखा रहे हैं ब एट बैट जॉइनिंग। फ एट फैट, ह एट हैट। लाइक दिस। आपने पिक्चर दिखाया, ये किसका है? रैट, यानी एट में क्या ऐड हो गया यहाँ? र एट रैट, म एट मैट। अच्छा, आप चाहें तो एडी वर्ड्स भी पहले ले सकते हैं, बट मैंने 80 वर्ड्स इसलिए पहले लिए हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑफ द पिक्चर्स होती हैं। और बेसिकली इन वर्ड्स को, मतलब जो भी 3 लेटर वर्ड्स हम सिखाते हैं जैसे बैट, कैट, फैट, इन्हें हम या आगे हम सीखेंगे वॉवल वाले पेन, पैन और फन, या कुछ भी और भी वर्ड सीखेंगे, बन। तो इन वर्ड्स को हम CVC वर्ड्स कहते हैं। CVC। वाई वी कॉल इट CVC? ये बी हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था वॉवल चैप्टर में अपना। टी कॉन्सोनेंट एंड ए इज वॉवल, दैट्स वाई वी कॉल इट CVC वर्ड्स। और CVC वर्ड्स की रीडिंग करवाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली आप बच्चों को जब भी रीडिंग करा रहे हैं तो 2-3 लेटर वर्ड्स और साइट वर्ड्स की हेल्प से कराइए। अब जब आपके 80 वर्ड्स कवर हो गए तो आपको इस तरह की रीड एंड राइम, देखिए मैंने कहा था ना कुछ साइट वर्ड्स आप कराएंगे तभी रीडिंग में हेल्पफुल रहेगा। पहले तो इसकी पिक्चर रीडिंग करा दीजिए। बैट, पैट, हैट, दिस इज़ हैट, कैट, मैट, रैट, सैम। अब इसमें एम वर्ड भी आ गया। और ये देखिए कुछ साइट वर्ड्स दे रखे हैं जो जो इस चैप्टर में कवर हो रहे हैं। तो इस तरह से दिस इज़ पैट। तो आपने अगर बच्चे को बार बार रिकॉग्नाइज करा रखा होगा, दिस है, ये विद है, तो रीडिंग उनके लिए ईजी हो जाएगी। ये आपको साइट वर्ड्स के साथ, मतलब जॉइनिंग के साथ साथ ही आपको रीडिंग उन्हें साइट वर्ड्स की करानी है। आप चाहें तो डेली 3 to 4 साइट वर्ड्स ले सकते हैं। कम से कम उन साइट वर्ड्स का रिवीजन 2 डेज़ कराइए और 2 डेज़ के बाद न्यू साइट वर्ड्स लीजिए और जो प्रीवियस वाले हैं उनका भी रिवीजन कराते रहिए। अभी हमारे 80 वर्ड्स कवर हो चुके हैं। 80 वर्ड्स कवर करने के बाद आपको बच्चों को लिखवाना कैसे है। लाइक वन टाइम आपने ऐसे लिख कर दिया अगर आप प्रिंटिंग पे सिखा रहे हैं, और अगर आपने कर्सिव पे सिखाया तो यू हैव टू राइट इट इन द कर्सिव वे।
कर्सिव पैटर्न। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर वर्ड्स लिए हैं और 2 वर्ड्स ऐसे लिए हैं जो विदाउट पिक्चर्स हैं। तो आप चाहें तो पिक्चर वर्ड्स को ही नोटबुक राइटिंग में कवर करें, बट रीडिंग के लिए आपको दोनों वर्ड्स कवर करने होंगे, क्योंकि रीडिंग में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो आप चाहें तो राइटिंग पार्ट के लिए थोड़ी नोटबुक को इनोवेटिव बनाने के लिए आप सिर्फ पिक्चर वर्ड्स ले सकते हैं, लाइक एट, एट, ब एट, बैट, क एट, कैट, फ एट, फैट। या 1 टाइम आपने लिख के दिया और 2 टाइम बच्चा लिख रहा है इनिशियली स्टार्टिंग में, या फिर अगर 1 टाइम आप लिख के दे रहे हैं उसके बाद 2nd टाइम से आप बोर्ड पर लिख कर दीजिए। इसी तरह का बोर्ड पे पैटर्न बनाइए नोटबुक का, और बच्चा रिपीट कर रहा है 1 2 3 टाइम्स। मतलब बोर्ड से वो खुद जब बोर्ड राइटिंग सीख जाएंगे तब, लेकिन इनिशियली आपको खुद ही लिख कर देना चाहिए। जब ये वर्ड्स कवर हो जाएंगे तो हम आगे देखेंगे। आज हम वॉवल ए के ही वर्ड्स करेंगे। एब, एब, कैब, डैब, फैब, लैब, टैब। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स की तो पिक्चर है, जैसे कैब की है और किसी की नहीं दे रखी है इन्होंने। तो आप ज़्यादातर जो है बच्चों को सिखाने के लिए पिक्चर वर्ड्स कवर करें, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं और वो रीडिंग करना इजीली सीख जाते हैं इसकी हेल्प से, और उनके फोनिक्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एड, ब एड, बैड, ड एड, डैड, ह एड, हैड, ल एड, लैड, लैड मीन्स बॉय, म एड, मैड, प एड, पैड, स एड, सैड। लाइक दिस आपको रीडिंग उनकी कवर करनी है। और ये आपको मतलब जैसे ये वाले ए बी वर्ड्स कम है, तो ए बी और ए डी आप सेम डे सिखा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको हर 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड जब सिखा रहे हैं, जब आप ए टी राइमिंग सिखा रहे हैं, जब आप ए बी राइमिंग सिखा रहे हैं, तो आपको एक दिन में एक ही कवर करना चाहिए। यानी अगर आज आपने एट अ वर्ड्स कराए हैं तो एट वर्ड्स ही कराएंगे, कल आप ए बी वर्ड्स कराएंगे। ये नहीं कि आपने सारे वॉवल्स ए वाले वर्ड्स एक ही दिन में करा दिए, सारे 3 लेटर वर्ड्स एक ही दिन में करा दिए। नो, द चाइल्ड विल गेट कन्फ्यूज। वो बहुत छोटे होते हैं। ये वर्ड्स कवर करने के बाद ए जी, ए एम, ए एन, ए पी इस तरह के वर्ड्स करने के बाद आपको उनको रीडिंग की भी प्रैक्टिस करानी है। कॉम्प्रीहेंशन टाइप छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशंस लेने हैं। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स बड़ी आ रही हैं, बट इट्स ओके। आप रेगुलर जब उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट हमारा जो 3 लेटर वर्ड्स हैं, कुछ 4 लेटर वर्ड्स हैं, वो भी रीडिंग में उनके कवर होंगे। प्लस आप जब मैंने आपको जैसे बताया, जब आपने 80 वर्ड्स की रीडिंग कराई तो आपने 80 वर्ड्स ही लिखवाने हैं। एटलीस्ट आपको आज आपने 80 कराए हैं तो आज आप 80 लिखवाएंगे। कल आपने ए बी के 4-5 हैं तो आप ए बी और ए डी को साथ साथ ले सकते हैं, बट कोशिश करिए कि आप अलग अलग सिखाएं। जितना आप अलग अलग अभी इनिशियली आप जितना टाइम दे देंगे, लाइक अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इट विल बी अ गुड फाउंडेशन, मतलब उनके लिए एक अच्छा रहेगा सब कुछ। और उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करानी है इनकी, प्रैक्टिस आप करा सकते हैं फिलअप्स के फॉर्म में, पिक्चर रिकग्निशन के फॉर्म में, राइमिंग वर्ड्स, रीड अलाउड रीडिंग करवा के, और डिक्टेशन। जब आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स भी सिखा रहे होते हैं तो भी आपको उनकी डिक्टेशन लेनी है। लाइक आपने बोला राइट अपर केस ए, तो बच्चे को पता है अपर केस मतलब बड़ा वाला लेटर, स्मॉल बी लोअर केस कहते हैं जिसे। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी है। इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स की डिक्टेशन आपको लेनी है, सेम आपको 3 लेटर वर्ड्स की भी डिक्टेशन लेनी है। आइए कुछ वर्कशीट्स डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए, रीड अलाउड ईच पिक्चर्स नेम, कलर द पिक्चर विद द ए साउंड। ठीक है, ए साउंड की पिक्चर्स को आपको, ये डबल बार रिपीट कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। रीड अलाउड ईच पिक्चर नेम, हर पिक्चर के नेम को आपको ज़ोर से बोलना है। तो चलिए ज़ोर से बोलते हैं। ये किसका पिक्चर है? मैट। इसमें ए साउंड आ रहा है, यस, तो इसको हम क्या कर देंगे? कलर। नेस्ट, इसमें आ रहा है ए साउंड, नो। कार, इसमें आ रहा है, यस, तो इसको कलर कर देंगे एरो। आ रहा है सन, नो। टैप, टैप,
एंट, इसमें आ रहा है, इसको कलर कर देंगे बैट, ए साउंड आ रहा है, एप्पल। तो जो जो ए साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको हम कलर कर देंगे। अब यहाँ देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द मिसिंग वॉवल लिखना है आपको। ये हमने ATAN वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करी थी और इसमें इन्होंने सब में मिस कर दिया है वॉवल को। आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं राइट द मिसिंग लेटर। कहीं से आप H हटा सकते हैं, कहीं से आप मतलब बिगनिंग साउंड हटा सकते हैं, कहीं का मिडिल हटा सकते हैं और कहीं से लास्ट साउंड हटा सकते हैं, एंड साउंड। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वॉवल के फॉर्म में ही दें, आप चाहें तो इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर। यानी अगर मैंने यहाँ पे ये दे रखा है और ये मिस कर रखा है तो आप क्या लिखेंगे, H, हैट। यहाँ पे अगर T मिस कर रखा होता और यहाँ पे A होता तो ये क्या होता, मैट। तो आप इसको वॉवल की तरीके से भी करा सकते हैं और इस तरह से भी करा सकते हैं, बैट, रैट। आप इसको मिसिंग लेटर के फॉर्म में दीजिएगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उनको बिगनिंग, एंडिंग और मिडिल साउंड तीनों क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ कौन सा साउंड उन्हें पुट करना है। नाउ फोनिक साउंड ऐड, सर्च वर्ड्स विद AD एंड सर्कल देम लाइक दिस, डैड, बैड, लैड। और फिर ये आपको सारे वर्ड्स यहाँ लिखने हैं, और भी वर्ड्स, सैड, पैड, हैड, इस तरह की वर्कशीट। फोनिक साउंड AG, राइट AG वर्ड्स इन द टैग, सैग, बैग। अब आपको ये इनके आगे AG वर्ड बनाने हैं, AG लिखकर इस टैग के अंदर आपको ये सारे AG वर्ड्स लिखने हैं और फिर ड्रॉ अ बैग एक एक्टिविटी करनी है। अब यहाँ देखिए AM दे रखा है तो J के आगे क्या लगा देंगे, JAM, जैम, डैम, हैम, रैम। और फिर यहाँ पर वो लिखेंगे सर्कल AN वर्ड्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, NAANON, तो आपको AN वर्ड्स पे सर्कल करना है और फिर यहाँ पर लिखना है बैन, कैन, फैन। AN वर्ड्स आपको बनाने हैं। बहुत अच्छी वर्कशीट्स हैं ये, बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं हैप्पीली। जहाँ जहाँ AN वर्ड्स है आप सारे AN वर्ड्स को क्या कर देंगे, सर्कल, ये सर्कल कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, उनकी प्रैक्टिस हो रही है। आप चाहें तो लिखवा भी सकते हैं कि कितने AN वर्ड्स उन्होंने सर्कल किए, लाइक 1 2 3 4 5, और भी करेंगे। अभी मैंने पूरा तो नहीं किया है, और भी करेंगे। और लिख सकते हैं कि 7 टाइम्स किया, 7 AN वर्ड्स थे या 8 थे। और यहाँ पे वो जॉइनिंग भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ की। सेम ये AP वर्ड्स का आया, आप देख रहे हैं इस बुक में भी यही पैटर्न दे रखा है वर्कशीट्स का। पहले A वॉवल के सारे वर्ड्स कवर कर रखे हैं, जैसे नैप, लैप, गैप। अब AP वर्ड्स हम यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। लेट्स फिश फॉर एट। अब यहाँ एट को हमें ट्रेस करना है और सारे फिश को, फिश के जो पॉट में 80 वर्ड्स हैं उसको हमें सर्कल करना है। सेम हेयर। फोनिक साउंड APAT, रीड द वर्ड्स एंड ड्रॉ द रिलेटेड पिक्चर्स। अब यहाँ इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का स्किल दे दिया कि आपको पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो पिक्चर ड्रॉ कैसे होगी, कैप, हैट, रैट, टैप। यहाँ बच्चे अपने क्रिएटिव स्किल्स दिखाएंगे और पिक्चर ड्रॉ करेंगे। रीड एंड राइट द कलर, रीड, राइट एंड कलर द पिक्चर। अब देखिए यहाँ पे बिगनिंग साउंड दे दिया और लास्ट के 2 साउंड छोड़ दिया, तो बा, एट, बैट, बैट अलग अलग तरीके से करने के लिए दे रखा है। रीड द वर्ड्स, ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन द सेम वर्ड्स। अब आपको सेम वर्ड्स के लिए क्या करना है, जॉइनिंग करनी है। कैट, कैट, रैट, रैट, लाइक दिस। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लुक द पिक्चर, राइट द वर्ड एंड कलर। अब ये लेवल उन्होंने नेक्स्ट दिया है। पहले इन्होंने मिसिंग के फॉर्म में ही दिया, कहीं पिक्चर दिया, कहीं CN राइट वाला दिया, कहीं 2 लेटर वर्ड्स हटा दिए। लेकिन अब इन्होंने लास्ट में हमें दिया है कि पिक्चर देखो और फिर उनका नेम लिखो। देखिए बैग, ये कैन, ये बैट, वैन, जैम, लाइक दिस आपको यहाँ पे लिखना है। नाउ इट कम्स टू राइमिंग वर्ड्स, कलर द 2 राइमिंग वर्ड पिक्चर विद द सेम कलर। अब ये क्या है,
कैन, ये क्या है, रैट, फैन, तो कैन, फैन, इन दोनों का राइमिंग वर्ड सेम है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कलर। कैट, जैम, हैट, कैट एंड हैट को हम क्या कर देंगे, कलर। लाइक दिस आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराना है और फिर वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स आपको लिखवाना है बच्चों को, और फिर डिक्टेशन लेना है। डिक्टेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप जब 1 2 3 4 मतलब 80 AD वर्ड्स, आप चाहें तो सिंगल सिंगल का भी ले सकते हैं। लाइक अगर आपने 80 वर्ड्स कवर किए तो सिर्फ आपने 80 की डिक्टेशन ले ली। लेकिन मेरे हिसाब से आप जब 2-3 वर्ड्स कवर कर लेंगे, लाइक 80 वर्ड्स कवर कर लिए, AB कर लिए, AD कर लिए, तब आप उनका डिक्टेशन भी ले सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड प्लीज़ press the bell icon for the latest videos. Bye bye. Thanks for watching.